ड्यूटास्टेरॉइड है क्या और ये क्या करता है? तो ड्यूटास्टेरॉइड वही है, वो क्या कर रहा है, डीएसटी को ब्लॉक कर रहा है। तो फिर लोग डरते क्यों हैं? फिनास्टेरॉइड ड्यूटास्टेरॉइड से डरते क्यों? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स कौन से प्रोटोकॉल से इसके कारण ड्यूटास्टेरॉइड के साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है? जो हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। दूसरा स्ट्रेटजी क्या है आपका जिससे आप साइड इफेक्ट रोकते हैं? और एक स्ट्रेटजी जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया है वो मतलब आप इसका ना इंजेक्टेबल फॉर्म भी अवेलेबल हो गया है, जो महंगा ट्रीटमेंट नहीं है। वेलकम टू चैनल एडॉन हेयर केयर, हेयर का सबसे ट्रस्टेड साइंटिफिक और ऑथेंटिक चैनल। और आज है एक नया पॉडकास्ट जिसमें आपको एक ऐसा नॉलेज मिलेगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आप अपने बालों को बहुत लंबे समय तक बचा कर रख सकते हो, वो भी बगैर साइड इफेक्ट के। कैसे? और वो एक नई दवा है जिसको कहते हैं ड्यूटास्टेरॉइड का इंजेक्शन या ड्यूटास्टेरॉइड मेसोथेरेपी। राइट, तो आज हम ये बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और बात किसके साथ करेंगे? डॉक्टर सत्यजीत, जो है एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और एडॉन के सबसे बड़े पिलर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सत्यजीत सर हैं तो एडॉन है, जो आज आपको समझ में आएगा। तो सत्यजीत सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। एंड कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत बढ़िया लग रहा है, एनवायरनमेंट बहुत सही है। और Okay. होपफुली हम लोग जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आंसर पेशेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। यस, वो तो आप करेंगे, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि आप वो करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि ड्यूटास्टेरॉइड है क्या और ये क्या करता है? ओके, तो जैसे हम लोग बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। तो हेयर थिनिंग कंडीशन में क्या है कि जो एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो है डीएसटी, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग होती रहता है, राइट। तो प्रिंसिपल ये है कि अगर आप डीएसटी को ब्लॉक कर सको सो वो इफेक्टिव रहेगा हेयर थिनिंग कंडीशन में। तो ड्यूटास्टेरॉइड वही है, वो क्या कर रहा है, डीएसटी को ब्लॉक कर रहा है। तो डीएसटी ब्लॉक हो रहा है, उसके ब्लॉक होने के कारण डीएसटी नहीं बन रहा है, उसकी वजह से आपका हेयर थिनिंग रुक रहा है। और ड्यूटास्टेरॉइड का अगर हमें इसको कंपेयर करना है फिनास्टेरॉइड के साथ में, तो एज अगेंस्ट उसके भी जो डीएसटी के जो एंजाइम है, ब्लॉक करने वाले एंजाइम ना, वो दो टाइप के होते हैं। दोनों को ये डीएसटी ड्यूटास्टेरॉइड ब्लॉक करता है, जबकि फिनास्टेरॉइड सिर्फ एक ही एंजाइम को ब्लॉक करता है। तो उसके कंपैरिजन में वापस ड्यूटास्टेरॉइड ज़्यादा इफेक्टिव रहा। ओके, सो आप कह रहे हैं कि ड्यूटास्टेरॉइड फिनास्टेरॉइड का भाई है जो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये दो टाइप के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। राइट, तो फिर लोग डरते क्यों हैं? फिनास्टेरॉइड ड्यूटास्टेरॉइड से डरते क्यों हैं? लोग डरते हैं क्योंकि ये एक हाइप क्रिएट किया गया है इंटरनेट पे। हाइप इन द सेंस मैं बोलूँगा कि दे आर नोटोरियस फॉर देयर साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट क्या है? सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स। और सबको पता है कि बाबा इसकी वजह से सेक्सुअल साइड इफेक्ट जैसे लिबिडो कम हो जाना, या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे लोग डरते हैं एंड दे डोंट वांट टू टेक इट। उसके बाकी के साइड इफेक्ट्स तो रेयर है, बट ये मेन रीज़न है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके दिमाग पे बैठता है एंड दे डू नॉट वांट टू टेक इट। दो हम लोग हर पेशेंट को बोलते हैं कि ये जो परसेंटेज जो है ना वो बहुत कम है, मतलब हार्डली 2 to 4% पेशेंट्स में ये साइड इफेक्ट्स आते हैं। और वो भी स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि अगर पेशेंट परसिस्टेंटली वो मेडिसिन लेते जा रहा है, उसके बावजूद उसके साइड इफेक्ट्स कम होते जाएगा, क्योंकि बॉडी में एक टॉलरेंस डेवलप होता है, वो साइड इफेक्ट्स नहीं आते। तो ये जो फियर है, ये फियर एक मेन रीज़न है क्योंकि लोग क्यों ड्यूटास्टेरॉइड और फिनास्टेरॉइड नहीं लेना चाहते। ओके, सो सेक्सुअल साइड इफेक्ट की वजह से। सर, अभी आपने बोला कि 2 to 4% लोगों में दिखता है साइड इफेक्ट। अभी आप इतने साल से प्रैक्टिस में हैं, राइट। मुझे भी लगभग 12 साल हो गए। कम से कम हमने 2 लाख लोगों को फिनास्टेरॉइड या ड्यूटास्टेरॉइड दिया हुआ है, राइट, या उससे भी ज़्यादा दिया हुआ होगा। ऑनेस्टली आप बताइए, कितने पेशेंट आए कि मुझे सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो रहा है? अगर मैं फिनास्टेरॉइड की बात करूँ तो फिनास्टेरॉइड में फिर भी कुछ पेशेंट, आप परसेंटेज, आप स्टैटिस्टिक्स बताइए, बट मैं उन्हें यस मतलब फिंगर काउंटेबल पेशेंट्स है। और ड्यूटास्टेरॉइड की बात करूँ तो एटलीस्ट आई कैन से फॉर श्योर कि जो भी पेशेंट्स को मैंने दिए, मुझे याद करना पड़ रहा है, मुझे याद भी नहीं आ रही कि कोई ऐसे पेशेंट हो जो हमारे पास में आए ये कह के कि मुझे इसका साइड इफेक्ट हो गया। आप पूछोगे कि ड्यूटास्टेरॉइड तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ड्यूटास्टेरॉइड का साइड इफेक्ट आपके पेशेंट में नहीं आ रहा है, फिनास्टेरॉइड आ रहा है? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, जैसे ट्वाइस अ वीक हो गया या फिर ऑल्टरनेट डेज प्रोटोकॉल हो गया, उससे एफिकेसी भी मेंटेन्ड है। एट द सेम टाइम साइड इफेक्ट प्रोफाइल इनफैक्ट फिनास्टेरॉइड के डेली टैबलेट से भी कम हो गया है। ओके, सो गाइस, वैसे तो मैं कहूँगा कि फिनास्टेरॉइड ड्यूटास्टेरॉइड से डरने वाली बात नहीं। हम लोगों ने कम से कम 2 लाख पेशेंट पे को दिया है, उन्होंने लिया है, अपने बाल को बचाए हैं, और रिजल्ट उनका काफ़ी अच्छा है, और साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैं तो कहूँगा, मैं उंगली पे गिन सकता हूँ कि 7 या 8 पेशेंट हो गए टोटल अभी तक 2 लाख में से, जो हमारे पास वापस आए हैं ये कह के कि उनका साइड इफेक्ट हो गया है। और परमानेंट साइड इफेक्ट वाले तो एक भी पेशेंट नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल। ओके, बट एनीवे, अभी आपने कुछ
प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे थे कि कुछ प्रोटोकॉल आप यूज करते हो जिसके कारण कि उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, कौन से प्रोटोकॉल से जिसके कारण ड्यूटास्टेट के साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है? आप ये मेडिसिन जो है आप ले सकते हो एवरी ऑल्टरनेट डेज, जैसे मंडे हो गया, मंडे वेनसडे फ्राइडे संडे, इस तरह से आप ले सकते हो, या थ्राइज अ वीक भी ले सकते हो। मंडे वेनसडे फ्राइडे आपने फिक्स किया, या फिर ट्वाइस अ वीक भी। तो एक कौन से पेशेंट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा ये तो डिसाइड होगा उसके थिनिंग लेवल पे। ऑफ कोर्स उसके एज भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जिसके बेस पे हम लोग डिफाइन करेंगे उसको कौन सा प्रोटोकॉल देना है। क्वेश्चन भी ये भी आएगा कि क्यों ऐसा है कि उसका ना सिर्फ हम लोग ऑल्टरनेट डेज दे रहे हैं या फिर थ्राइज अ वीक दे रहे हैं। वो इसके लिए क्योंकि उसका जो बॉडी में रहने की जो एबिलिटी है, इसको हम लोग प्लाज्मा हाफ लाइफ है कहते हैं, राइट, वो ज़्यादा होने के कारण हम लोग उसको स्पेस आउट कर सकते हैं, हमें उसको डेली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिनेस्टाइड का जो हाफ लाइफ है वो कुछ घंटों में है, इसके लिए उसको डेली देने की ज़रूरत पड़ती है। ड्यूटास्टाइड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसके लिए, क्योंकि आप स्पेस आउट कर रहे हो, आपको एफिकेसी भी दिख रही है, एट द सेम टाइम साइड इफेक्ट्स भी आपका कम हो गया। तो एक तो आपने बताया कि ऑल्टरनेट डे, दूसरा स्ट्रेटजी क्या है आपका जिससे आप साइड इफेक्ट रोकते हैं? और एक स्ट्रेटजी जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया है वो मतलब आप इसका ना इंजेक्टेबल फॉर्म भी अवेलेबल हो गया है। सो दिस इंजेक्टेबल फॉर्म का बड़ा फायदा ये है कि देयर इज ऑलमोस्ट जीरो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। ओके, तो आप इमेजिन कीजिए यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ड्यूटास्टाइड विच इज़ अ वेरी पावरफुल डीएसटी ब्लॉकर। इनफैक्ट वो कहते हैं कि टाइप 1 के लिए तो मतलब अगर टाइप 2 की बात करें तो 3 टाइम्स इट इज मोर पावरफुल दैट फिनेस्टाइड। ऑलमोस्ट 90% आपका सीरम डीएसटी लेवल को रिड्यूस कर देता है। सच ए पावरफुल ड्रग येट विद जीरो साइड इफेक्ट। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। आप उसको लोकल जगह पे उसको इंजेक्ट करवा पा रहे हो, येट क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होने के कारण सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसके लिए सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके, एक दिन आपने डिस्कशन में और भी बताया था, दो चीज़ और भी बताई थी कि एक तो अगर कोई बंदा जिस दिन से शुरू कर रहा है फिनेस्टाइड या ड्यूटास्टाइड, उस दिन से अगर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तो साइड इफेक्ट का चांसेस कम होगा। और चौथा एक और भी है जिसमें कि अगर आप उसके साथ में अश्वगंधा या शतावरी लेना शुरू करें, राइट, जिस दिन से आपने शुरू किया ड्यूटास्टाइड लेना या फिनेस्टाइड, उस दिन से अगर आप अश्वगंधा और शतावरी लेना शुरू करेंगे तो भी आपका साइड इफेक्ट होने का चांस बहुत कम होता है। सो ये 4 टेक्निक है जिससे कि एडॉन हेयर केयर में साइड इफेक्ट को रोका जाता है, इसलिए हमारे पेशेंट के साइड इफेक्ट भी कम होते हैं, राइट। सो अभी ये तो हो गया इसकी बात कि कैसे आप साइड इफेक्ट को रोक सकते हैं। सो ये अभी तक जैसे फिनेस्टाइड भी इसका एक भाई है, राइट। तो फिनेस्टाइड का तो टॉपिकल सॉल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में, ड्यूटास्टाइड का टॉपिकल सॉल्यूशन क्यों नहीं अवेलेबल है, मतलब अप्लाई करने वाला सॉल्यूशन क्यों नहीं अवेलेबल है अभी तक? हाँ, ये काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट कि टॉपिकल सोल्यूशन तो इसका भी आना चाहिए, फिनेस्टाइड का तो है, तो राइट, एटलीस्ट हमें सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स तो का डर नहीं रहेगा। एब्जॉर्प्शन है नहीं, ये बात है, वो तो अलग चीज़ हुआ। बट यहाँ पे रोल आता है, अभी हमें ना एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि सब कुछ जो भी हम लोग स्किन पे लगाते हैं वो पेनिट्रेट नहीं करता है। तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि स्किन एक बैरियर का फंक्शन भी करती है। तो अगर एक साइज़, वो जो मॉलिक्यूल है उसका साइज़ एक पर्टिकुलर साइज़ के ऊपर रहा तो वो स्किन से पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो अगर उसको थोड़ा टेक्निकली टर्म्स में बताने जाऊँ तो हम लोग बोलते हैं कि साइज इन डेल्टन। तो जनरली स्किन 500 to 550 डेल्टन के नीचे के मॉलिक्यूल्स को पेनिट्रेट करने दे सकती है, ऊपर के मॉलिक्यूल्स को नहीं। फिनेस्टाइड का कम है, मतलब ऑलमोस्ट 400 के आसपास है, ड्यूटास्टाइड 600 के आसपास है। तो वो उस जोन पे है जहाँ पे पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है। और इसी की वजह से ये लोशन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। बट कोई कंपनी है जो लोशन फॉर्म लेके आई है, ओके, ड्यूटास्टाइड के लोशन फॉर्मुलेशन में। अभी उस कंपनी का भी हम लोगों ने स्टडी किया जहाँ पे एक फ्रेंच डिफ्यूजन टेस्ट करके होता है, जहाँ पे एक स्किन का एक परमेबल मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर आप लिक्विड लगाते हो, ड्यूटास्टाइड लिक्विड लगा दिया और नीचे जो उसका जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में कितना नीचे उतर रहा है वो डिटेक्ट किया जाता है। तो उस स्टडी में देखा कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर ही उससे उतरा है। सो इट showed to us that although that lotion is available in the market currently, but it is not effective. It is just an eye wash. Okay. So सर जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसका नाम है ड्यूटामैक्स, और आज तक हमने एडॉन में कभी किसी को प्रिस्क्राइब इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक, चूंकि अभी सर ने कैसे बताया कि जो आपका स्काल्प है उसमें एक इतना छोटा मॉलिक्यूल घुस सकता है अंदर, लेकिन इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं घुस सकता, और ड्यूटास्टाइड का जो मॉलिक्यूल साइज होता है वो इतना बड़ा होता है, तो आपके स्काल्प में घुसता ही नहीं है। इसलिए ड्यूटामैक्स जो मार्केट में है वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो स्काल्प के अंदर घुस ही नहीं पाता है। सो उससे लड़ने के लिए ये ड्यूटास्टाइड का मेसोथेरेपी है जो कि सीधा आपको इंजेक्ट किया जाता है, राइट। ये उसको उस बैरियर को ब्रेक कर देता है, सीधा इंजेक्शन से आप बालों के रूट तक ड्यूटास्टाइड को पहुंचा देते हैं। सर लेकिन आपने रूट तक तो पहुंचा दिया ड्यूटास्टाइड को, उसके बाद भी तो वो घुस के बॉडी में जाके वो साइड इफेक्ट करवा सकता है, वो बॉडी तो पहुंचा ही दिया आपने।
राइट राइट। तो कैसा होता है कि इसके लिए ना ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से ड्यूटास्टेरॉइड के इंजेक्शन ले रहे हो, वेदर द पर्सन हु इज डूइंग इट इज क्वालिफाइड और नॉट, उनको पता है कि क्या डेप्थ पे देना चाहिए इंजेक्शंस। ओके, क्योंकि ये रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैंने तो कह दिया आपको स्किन में है और स्किन मॉलिक्यूल साइज बड़ा है, वो तो ब्लड वेसल से भी पेनिट्रेट नहीं होगा। बट इमेजिन कीजिए मैं तो इंजेक्शन दे रहा हूँ ना, तो इंजेक्शन तो मैं नीडल तो मेरे ब्लड वेसल में भी जा सकती है, वहां से तो फिर आपके सिस्टम में चली जाएगी। इसके लिए द डेप्थ ऑफ इंजेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो डेप्थ जो सुपरफिशियल रखना होता है, जिसको हम लोग 2 मिलीमीटर के आसपास बोलते हैं, क्योंकि जो मेन ब्लड वेसल्स है वो डीपर होते हैं। तो इसकी वजह से आप स्किन में ही उसको डिपॉजिट करवा रहे हो, और क्योंकि स्किन में एक बार डिपॉजिट हो गया और उसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होने के कारण वापस वो ब्लड नीचे उसके जो ब्लड वेसल्स है उसमें से एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। ट्रिक ये है कि आप क्या करते हैं कि एकदम से अंदर तक नहीं जाते हैं, राइट, बल्कि ऊपर में ही छोड़ देते हैं, जहां से कि बालों के रूट तक तो जाता है लेकिन ब्लड वेसल में जाता है, राइट। Yes, जिसके कारण उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इस टेक्निक के कारण ड्यूटास्टेरॉइड का मेसोथेरेपी फेमस होता जा रहा है, क्योंकि इससे इफेक्ट तो होगा, बालों की जड़ तक तो पहुंचेगा, बट वो नीचे नहीं जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा, तो आपकी बॉडी में जाएगा नहीं, तो साइड इफेक्ट होने का चांस ही नहीं रहेगा, राइट। ये है आपका टेक्निक। ओके, सो अब क्या ये दोनों कोई भी यूज कर सकता है ड्यूटास्टेरॉइड का, मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं? नहीं, हम लोग सिर्फ ये मेल्स को देने वाले हैं इन पैटर्न हेयर लॉस फॉर वॉट एवर द रूट कॉजेज कुड बी। फीमेल्स में नहीं दे रहे। अगर फीमेल्स में देना भी रहा तो हम लोग देंगे सिर्फ पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में, फॉर रीजन दैट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के फीमेल्स में अगर दिया जा रहा है एंड बाय एनी चांस, अभी हम तो कह रहे हैं कि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो फिर ये सवाल भी आएगा सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं है तो क्यों फीमेल में नहीं दिया जा रहा है। वो इसके लिए क्योंकि सिर्फ इंजेक्शंस देना that can also cause some changes in the body which can affect a pregnant lady, or just in case if she is lactating also it can enter the system into the milk and it can affect the fetus. So to be on the safer side, अभी आप देखिए ना प्रेगनेंसी या फिर इवन लैक्टेशनल पीरियड में जहाँ तक भी पॉसिबल हो, इनफैक्ट इवन विटामिन देना भी हम लोग अवॉइड करते हैं। कुछ चीज़ें जैसे फोलिक एसिड वगैरह देते हैं या फिर आयरन की गोलियाँ देते हैं। सो क्रोसिन भी कहते हैं कि बाबा अगर आपको बुखार है, इफ यू कैन टॉलरेट देन जस्ट टॉलरेट। तो फीमेल्स में इतना हम लोग है क्योंकि वो सेंसिटिव मैटर है, फीटस डेवलपमेंट के स्टेज पे आपको तो कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम लोग फीमेल्स में नहीं देते हैं। अगर देना भी रहा तो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में। और रही बात मेल्स की, तो मेल्स में भी दिस विल बी गिवन ओनली इन मेल्स हु आर 18 ईयर्स एंड अबव। सो अब ये ड्यूटास्टेरॉइड का मेसोथेरेपी जो है, इस पे कोई स्टडी हुआ है, इसको FDA अप्रूवल मिला है, या फिर किसी डॉक्टर ने ऐसे ही बना के और लोगों ने डालना शुरू कर दिया, इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है? नहीं, स्टडीज है। देयर आर गुड नंबर ऑफ स्टडीज वेयर दे हैव यूज्ड ड्यूटास्टेरॉइड इंजेक्शंस इन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। कोई वीकली प्रोटोकॉल, कोई मंथली प्रोटोकॉल, कोई वंस इन 3 मंथ्स प्रोटोकॉल्स पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे उन्होंने यूज करके देखा उसका एफिकेसी। और जो भी स्टडीज हमने जो भी उसको फॉलो की या स्टडी की, उसमें देखा कि इट इज़ क्वाइट एक्साइटिंग। मतलब जो रिजल्ट्स पेपर में बता रहे थे वो काफ़ी एक एंकरेजिंग था हमारे लिए कि यस वी शुड आल्सो इंट्रोड्यूस दिस थेरेपी इन इंडिया। ओके, सो इसलिए आपने एडॉन में पहले जल्दी शुरू कर दिया, राइट। अब जितने भी फिनास्ट्राइड हो या ड्यूटास्टेरॉइड हो, ये ना लिपिड या फिर तेल में डिजोल्व होता है, पानी में डिजोल्व नहीं होता है। एंड कोई भी इंजेक्शन, राइट, जिसमें कि ऑयल यूज किया जाता है, लिपिड यूज किया जाता है, वो पेनफुल होता है। तो ड्यूटास्टेरॉइड का इंजेक्शन भी बहुत पेनफुल होता है। यस, ड्यूटास्टेरॉइड के इंजेक्शन पेनफुल होते हैं, बट वो पेन रिड्यूस करने के लिए कुछ टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि हम लोगों ने डाइल्यूट किया। ओके, सेकेंड डाइल्यूट करना। अच्छा, बाय द वे डाइल्यूशन भी हुआ ये नॉर्मल सलाइन में। तो आप वापस क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल सलाइन इसके अंदर कैसे, तेल पानी में कैसे तो लिपिड जैसे मिल्क में भी लिपिड होता है ना, लिपिड होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है। तो वो कैसे मिसिबल है? तो मिसिबिलिटी इज ब्रॉट अबाउट बाय डिटर्जेंट एक्शंस। तो कंपनी ने रिवील तो नहीं किया है, बट उन्होंने दे हैव यूज्ड टेक्नोलॉजी वेयर जैसे एम्फोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते जो लिपिड को एक जगह पे रखते हैं, एट द सेम टाइम पोलर बॉडी जैसे वाटर हो गया वो उसके साथ में रहता है, तो मिसिबल हो गया, मतलब मिक्स हो गया। येट लिपिड एंड वाटर बोथ आर देयर टुगेदर। तो ये जो इसके लिए एक इंडिया में क्यों नहीं बन रहा है कि मे बी जो व्हीकल बनाने की जो टेक्नोलॉजी है शायद इंडिया में है नहीं, इसके लिए उस लेवल का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बन रहा है और अभी भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ओके, सो एक तो आपने बताया कि आप डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद और कैसे उसका पेन कम करते हैं? देन वी यूज, कोई भी इंजेक्शन देते वक्त हम लोग पेशेंट्स को वाइब्रेटर यूज करते हैं कि तो उस वाइब्रेशन से हम लोग को पेन रिड्यूस करेंगे। दूसरा मतलब वी डाइल्यूट दिस विद एनेस्थेटिक एजेंट ऑल्सो। सो देयर आर 2 वेज। एक तो है कि उसी इंजेक्शन में हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट डालते हैं, मतलब नंबिंग एजेंट होता है उसको हम लोग डालते हैं, या फिर हम लोग इंजेक्शन देके
नम कर देते हैं उस रिंग ब्लॉक हम लोग कहते हैं, जैसे इस जोन में अगर करना है तो मैं रिंग ब्लॉक देके उसको नम कर दूंगा, उसके बाद मैं इंजेक्शन दे दूंगा। या फिर द अदर वे इज कि उसी लिक्विड में जो आपको इंजेक्ट करना है ना, उसी में आप एक पार्ट एनेस्थेटिक एजेंट का डाल दो और फिर आप इंजेक्शन देना चालू करो। इंजेक्शन के प्रिक को भी कम करने के लिए वाइब्रेटर तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। राइट। आज ही हम लोगों ने एक पेशेंट को किया, उसको जब पूछा गया कि क्या पेन फैक्टर था, तो वो हमारा पुराना पेशेंट है, वो पीआरपी भी उसने कर चुका है, तो बोला कि ये तो मुझे तो लगता है उल्टा पीआरपी मुझे होता है क्योंकि डमारोला भी करना पड़ता है उसमें। और यहाँ पे उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बहुत ही नेग्लिजिबल पेन था। ओके, सो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो 2-3 टेक्निक यूज किया जाता है। सबसे पहले तो उसका इंजेक्शन जब बनाया जाता है तो उसको डाइल्यूट करते हैं, नॉर्मल स्लाइन बनाते हैं और उसमें लोकल एनेस्थीसिया भी डाल देते हैं। राइट। उससे क्या होता है कि डाइल्यूट हो जाता है, मतलब लिक्विड ज़्यादा हो गया, तो अब जो ऑयल का इफेक्ट है वो कम हो गया। अब जब इंजेक्ट करेंगे तो पेन उतना नहीं होगा और ये फायदा होगा। सर, सो ये ऑयल के जैसा है और ऑयल हम कहीं भी डालते हैं तो ऑयल ऐसा नहीं होता कि स्प्रेड हो जाता है, स्काल्प में एक डिपो बना लेगा। राइट। और वहां पे एक हार्ड लम्प जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, वो तो फिर पेनफुल होगा। यस, वो पेनफुल होगा। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि 1 और 2 डेज के लिए पेन को मैनेज करने के लिए आप कोई भी पेन किलर यूज कर सकते हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ना, जो मैंने उसका डाइल्यूशन किया है नॉर्मल सलाइन के साथ में, उसकी जो मिसिबिलिटी देख के तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ लम्प बनने वाला है। एटलीस्ट विजुअली तो मैं एक डेफिनेटली कह सकता हूँ। दूसरी बात है कि अगर पेशेंट को बाद में पेन नहीं हुए, इसके लिए हम लोगों ने उसी समय पे हर एक, क्योंकि डाइल्यूट भी हम लोगों ने ज़ाइलोकेन के साथ में किया, तो इसका मतलब ये हर एक डेपो प्रिपरेशन पे ऑलरेडी ज़ाइलोकेन है, तो वो परसिस्टेंटली उसके पेन को रिड्यूस भी करेगा। तो ये उम्मीद है कि पोस्ट ट्रीटमेंट ऑल्सो उसको पेन नहीं रहेगा, जो एक्सपेक्टेड है। इट इज़ नॉट दैट कि एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको, एक्सपेक्टेड है, बट वी फील दैट यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ डाइल्यूटिंग इट विथ लिग्नोकेन, वो पेन फैक्टर सब्सिक्वेंट 1 और 2 दिन में भी नहीं होगा। ये फीडबैक हम लोग आपको देंगे, जैसे पेशेंट्स हमें बताते रहेंगे उनका एक्सपीरियंस, तो हमें और बेटर तरीके से बता पाएंगे हम लोग। ओके, सो क्या ड्यूटास्ट्राइड का जो मेसोथेरेपी है वो पीआरपी से बेटर है? यस, जो स्टडी हम लोगों ने देखा उसके हिसाब से तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। Okay. ऐसा लग रहा है वो पीआरपी से भी ये, बट इट्स टू अर्ली टू से दैट। रिसेंटली हम लोगों ने शुरू किया है, सो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस तो वैसा नहीं है कि वी कैन राइट नाउ से कि ड्यूटास्ट्राइड इज सुपीरियर टू पीआरपी। बट यस, ये चीज़ें हैं कि कुछ देयर आर सम थिंग्स विच टेल अस कि ड्यूटास्ट्राइड पेशेंट के लिए भी एक बेनिफिशियल है फ्रॉम डिफरेंट आस्पेक्ट। कॉस्ट की बात करें तो उसमें उसके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप कन्वीनियंस की बात करें तो ड्यूटास्ट्राइड जैसे महीने में सिर्फ एक ही बार लेना पड़ता है, एज अगेंस्ट पीआरपी जहाँ पे पेशेंट को वीकली, हम पीआरपी के एक्टिवेशन के लिए जो हम लोग डर्मारोलर यूज करते हैं उसके साथ में पेशेंट को वीकली भी आना पड़ रहा है डर्मारोलर सेशंस के लिए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स टू द क्लिनिक बढ़ जाती है। और एक एडवांटेज है क्योंकि विथ ड्यूटास्टेरॉइड, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि वो स्किन में काफ़ी टाइम के लिए रहता है, तो वी कैन लेटर ऑन इवन स्पेस आउट द इंजेक्शंस। सो इनिशियल इंजेक्शंस मंथली, इन बिटवीन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड देन आफ्टर यू गेट द रिजल्ट यू कैन जस्ट maybe you can do sessions once in 3 months or even 6 months. Okay. Hopefully that should be able to maintain a result also. ओके, सो ये फायदा है इसका कि मतलब आप महीने में एक बार ही लो, दोबारा आपको क्लिनिक आने की जरूरत नहीं है, और बाद में एक बार रिजल्ट आ गया तो आप 3 महीने पे, 4 महीने पे, 5 महीने पे आगे के सेशन लेते रहो और अपने रिजल्ट को आप मेंटेन कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? यही था आपका कहना, करेक्ट? यस, राइट। रिजल्ट कितने दिनों में दिखना शुरू होगा अगर कोई बंदा ले रहा है ड्यूटास्ट्राइड का इंजेक्शन? तो जैसे हम लोग हर कंडीशन में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया फिर पैटर्न हेयर लॉस में कहते हैं कि अगर आपको रिजल्ट देखना है तो 2 to 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड आपको रखना है, बिकॉज दैट इज द टाइम पीरियड जब आपके टीलोजन वाले बाल एक्टिवेट होके एनाजन फेज में चले जाते हैं। सो द सेम गोज विद ड्यूटास्टेरॉइड ऑल्सो, आपको 2 to 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रखना है, उसके बाद में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। ओके, और ड्यूटास्ट्राइड टैबलेट और ड्यूटास्ट्राइड इंजेक्शन, राइट, दोनों में क्या डिफरेंस और कौन बेटर है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि इंजेक्टेबल्स विल बी मोर डेंजरस क्योंकि इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा हो गए। टैबलेट क्या सिर्फ पॉप इन करो, बस उसका काम करेगा नहीं करेगा जो भी है बट इसमें उल्टा है मैं कहूँगा। इसमें ऐसा है कि इंजेक्टेबल्स मतलब मेसोथेरेपी जो फॉर्म है ना, वो इट इज़ बेटर एंड सेफर एज कम्पेयर टू टैबलेट्स। कन्वीनियंस भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे, आपको डेली टैबलेट खाना पड़ रहा है, आपको याद रखना पड़ रहा है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है, भले ही आप पकड़ लो 0.1% या जो भी उसके 0.1%, 1% जो भी पॉसिबिलिटी है साइड इफेक्ट्स की, वो साइड इफेक्ट्स का एक फियर पेशेंट के मन में रहता है।
उसके अगेंस्ट इंजेक्शन क्या है, आप पेन फैक्टर है, पर जैसे अभी हम लोगों ने पहले देखा कि देयर आर वेरियस टेक्निक्स वी यूज टू रिड्यूस द पेन सो मच सो कि ऑलमोस्ट वो नेग्लिजिबल रहे। ओके, तो पेन आपका नेग्लिजिबल हो गया, आपको सिर्फ महीने में एक बार इंजेक्शन लेना है एंड देन लेटर ऑन स्पेस आउट करना है। ओके, डेली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में से फास्टर रिजल्ट कौन देगा, टैबलेट या ड्यूटास्टेड का इंजेक्शन? इंजेक्शन फास्टर रिजल्ट देगा क्योंकि आपका डायरेक्ट उसी जगह पे पहुंच रहा है। इवन जब हम वो टैबलेट भी लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जीआई ट्रैक से पूरा का पूरा 100% आपके स्किन पे आपके हेयर फॉलिकल के पास पहुंचे। इट हैज़ टू पास थ्रू लीवर भी उसको डिग्रेड करेगा, फिर उसमें से कुछ पार्ट आपका हेयर फॉलिकल में पहुंचेगा। सो इंजेक्टेबल डेफिनेटली, जैसे हम लोग इवन स्किन में कुछ कंडीशन में डेपो प्रिपरेशन देते हैं, जैसे एलोपैथी एरियाटी में हम लोग आईएलएस इंजेक्शन देते हैं, उसके पीछे का प्रिंसिपल यही है कि आपने डेपो प्रिपरेशन दे दिया, वहीं पे रुक के अपना काम करते जा रहे हैं। तो बेटर रिजल्ट, फास्टर रिजल्ट। सो आप करेंगे इंजेक्शन से रिजल्ट फास्टर आएगा। ओके, और साइड इफेक्ट्स भी नेग्लिजिबल होगा। कितना सेशन लेना पड़ेगा किसी को अच्छे रिजल्ट के लिए देखने के लिए, कितना सेशन लेना पड़ेगा इसका? राइट नाउ तो हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि मंथली इंजेक्शन देंगे पेशेंट्स को 5 सेशन के लिए, बिकॉज दिस व्हाट द स्टडी सेज कि इतने आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो यस, 2 उतने इंजेक्शन होने के बाद में देन विल डिसाइड कि किस तरह से उस पेशेंट के रिजल्ट्स को मेंटेन करना है। ओके, और इसे एक बार रिजल्ट आ गया, 5 महीना आपने दे दिया, रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट कितने दिनों तक सस्टेन रहेगा? लुकिंग एट द हाफ लाइफ, ऐसे लग रहा है कि मोस्टली 3 महीना तो उसका टिका रहना चाहिए, 3 to 4 months। वो तो विथ टाइम विल कम टू नो कि हमें स्पेस आउट 3 months पे करना है, 4 months पे करना है, 6 months पे करना है। बट आई फील पर्सनली कि एटलीस्ट 3 to 4 months तो उसका रिजल्ट टिका रहना चाहिए। उससे लॉन्ग भी हो सकता है, रिजल्ट टिका रह सकता है। ओके, सो ड्यूटास्टाइड, कुछ लोगों का कहना है कि उनके गांव में या उनके शहर में, वो जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे ड्यूटास्टाइड का इंजेक्शन को नहीं मिल रहा है और वो मुंबई नहीं आ सकते, एडॉन हेयर केयर में नहीं आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इंजेक्शन के लिए, तो क्या आप उनको वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं? ये स्ट्रेटेजी तो फिलहाल हमारी नहीं है, उसके लिए काफ़ी मतलब दे आर मल्टीपल पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्टेबल्स है तो इंजेक्टेबल्स डिलीवरी का इशू होता है, आप किस तरह से जा रहे हैं वहाँ पे, प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। सेकंड, जैसे अभी हम लोगों ने पहले के क्वेश्चन में देखा कि उसको ना राइट एंगल पे और राइट डेप्थ पे उसको इंजेक्ट करना होता है। नहीं किया तो फिर जो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है ड्यूटास्टाइड इंजेक्शन का कि उसका 0 सिस्टमिक साइड इफेक्ट है, वो डिसएडवांटेज में बन जाएगा। मतलब इंजेक्शन टेक्निक देते वक्त अगर ब्लड वेसल में चला गया, नीडल वहाँ पे ना उसमें आ गया, तो फिर वो कुछ मतलब तो क्या फ़ायदा हो गया फिर इंजेक्टेबल लेने का। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोग सिर्फ क्लिनिक में ही, जो भी पेशेंट्स क्लिनिक आके लेंगे उन्हीं के लिए हमने रखा हुआ है। ओके, सो पॉइंट ये है कि आपने सपोज मंगा लिया अपने घर पे और आप जहाँ से भी गांव में किसी को गए और बोला कि इंजेक्शन दे दो ये वाला, उनको नहीं पता है कि इंजेक्शन किस डेप्थ पे डालना है, कैसे करना है, तो साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए अभी ये वाला फैसिलिटी हमने शुरू नहीं किया है। एक क्वेश्चन है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल ना 16, 17, 18 साल के लोगों का ना हेयर लाइन बहुत रिसीड होने लग जाता है, राइट? और ऐसा माना जाता है सर कि इस जोन में DHT रिसेप्टर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे हेयर लॉस होता है और पता भी नहीं चलता है हेयर लॉस कब गया, पता नहीं चलता। सिर्फ ये दिखता है कि हेयर लाइन पीछे पीछे जा रहा है, बट बाल गिरता हुआ नहीं दिखता है। उसमें क्या ड्यूटास्टाइड मेसोथेरेपी हेल्प करेगा? ये मेरे ख्याल से बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। इतने कंसल्टेशन ऑनलाइन के लिए आते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स कौन से एज के अभी आपको दिख रहे, 16-17, और इसके ऊपर हम लोग भी डिस्कशन चल रहा है हमारा कि हम लोग किस तरह से, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है एज अ डॉक्टर हमारे लिए भी, पेशेंट के लिए तो है ही ऑफ कोर्स, कि उसको किस तरह से हेयरलाइन को रोके। एज सच हेयरलाइन को रोकने के लिए ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी, फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज़ किए। लेकिन जैसे आपने कहा कि यस, उसका जो DHT का इन्फ्लुएंस है उसको ये करने के लिए अगर हम लोग इंजेक्टेबल यूज़ कर पाए तो यस, दैट कुड बी अ वेरी गुड थिंग। विद टाइम विल कम टू नो। एक यही है कि वापस एज क्राइटेरिया यहाँ पे ना एक बीच में आ रहा है कि 16 एंड 17 ईयर्स के एज, तो इंजेक्टेबल्स इन 10 पेशेंट टेक्निकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि सिस्टम की एब्जॉर्प्शन नहीं है, वो तो डेपो प्रिपरेशन वहाँ पे जा रहा है। बट यहाँ पे हम इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, अगर हम उनको मिजोथेरेपी मिजोथेरेपी का सॉल्यूशन डर्मा रोलर के साथ दे दें तो दिस स्ट्रेटेजी इज समथिंग दैट वन कैन यूज। ओके, बट इन जनरल पेशेंट्स, बाकी पेशेंट में हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आप जो लिक्विड लगा रहे हो वो बहुत सारा लिक्विड आपके सरफेस पे रह रहा है, जहाँ पे भी वो डर्मा रोलर के जो माइक्रो कॉन्ड्यूट्स है उसी से एब्जॉर्प्शन होगा, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सो प्रॉब्ली एफिकेसी काफ़ी कम रहेगी एज कम्पेयर टू इंजेक्टेबल्स। बट क्योंकि यंग पेशेंट्स में फिर वो सब इशू आ रहा है कि इंजेक्शन कैसे दे, क्या दे, सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी वेयर वी कैन
to We at can least in try, some, yes, right? we can use it in patients who are around 18 years of age, 17 age. हम लोग का भी एक्सपीरियंस डेवलप होगा, उसके बेसिस पे we can start using this strategy. सो सर ये कहना चाह रहे हैं कि से 18 साल से कम का उनको हम दे नहीं सकते हैं। सो माइक्रो नीडलिंग अगर हम यूज़ करेंगे तो आधा दवाई बर्बाद होता है, जो अंदर अंदर जाता ही नहीं है आपका आधा दवाई। बट फिर भी मतलब 18 साल से कम वालों में, और चूंकि डीएसटी का इफेक्ट है वहाँ पे, सो हो सकता है कि हम ट्राई करके देखें तो उनका हेयर लॉस, अब हेयर लाइन रिसीड होना बंद हो जाए। ये टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो एफडीए अप्रूवल की बात हमने कर ली। कुछ आपको इस ट्रीटमेंट के बारे में इन जनरल क्या लगता है, किस तरह का ट्रीटमेंट है ये मतलब ये कि अच्छी बात है? अच्छा, इसकी बात हम करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, राइट। यस, कितना इसका कॉस्ट कितना है, कितना चार्ज करते हैं? यहाँ पे पर सेशन हमने कॉस्ट रखा हुआ है 4000 इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, तो अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पेशेंट 5 सेशंस ले रहा है तो 5 into 4 दैट इज 20,000 का पूरा कॉस्ट होगा सेशन का। बट वी हैव नॉट रियली क्रिएटेड एनी पैकेज, क्योंकि किसी पेशेंट को जल्दी भी रिजल्ट आ सकता है, किसी को कुछ एक्स्ट्रा सेशन भी लग सकते हैं। तो वी आर टेकिंग कॉस्ट पर सेशन में। सो कॉस्ट इज 4000 प्लस जीएसटी। उसके हिसाब से उसका सर ये जो महंगा ट्रीटमेंट नहीं है? टैबलेट तो बहुत ही सस्ता अवेलेबल है, आप इंजेक्शन दे रहे हैं बहुत ही महंगा है। यस, अगर आप पहले आपने बोला कि एक तो साइड इफेक्ट नहीं होता है बहुत ज्यादा लोगों में, राइट। तो अगर साइड इफेक्ट होता ही नहीं तो आदमी टैबलेट ही ले ले, इंजेक्शन के लिए क्यों जाएगा? तो देखिए साइड इफेक्ट उसमें नहीं है, बट अगर आप इसको कंपेयर कीजिए आपके पीआरपी के साथ में, तो पीआरपी की कॉस्ट कितनी होती है एवरेज, अगर आप उसको समझेंगे तो पीआरपी की कॉस्ट तो अभी भी बहुत अच्छे क्लिनिक में इससे ड्यूटास्टेरॉयड से ज़्यादा ही है, तो उसके कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव है। रही बात टैबलेट की कॉस्ट और इसकी कॉस्ट, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि टैबलेट आप जब कंज्यूम कर भी रहे हो तो उसका एब्जॉर्प्शन इतना नहीं होता है जितना आपको ड्यूटास्टेरॉयड का एब्जॉर्प्शन देके उसको एफिकेसी बढ़ाएगा। तो एफिकेसी बढ़ रही है आपकी, साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या जीरो है। सो दोज हु कैन अफोर्ड दे कैन टेक द इंजेक्शंस, जिनके लिए फैसिलिटी नहीं है, वो यहाँ के नहीं है, यहाँ पे नहीं आ सकते, सो बट ऑब्वियसली दे विल हैव टू बी ऑन टैबलेट। सर एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, क्या ड्यूटास्टेरॉयड का इंजेक्शन मिनॉक्सिल से अच्छा है? फिलहाल तो मैंने ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्या है कि मैकेनिज्म अगर आप समझोगे तो मिनॉक्सिल का एक पर्टिकुलर रोल है, ड्यूटास्टेरॉयड का एक अलग रोल है, वो डीएसटी ब्लॉकर है, मिनॉक्सिल अलग अलग मैकेनिज्म से काम कर रहा है। सो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिनॉक्सिल का भी रोल रहेगा, बट ड्यूटास्टेरॉयड का इंजेक्शन खुद में ही अलग अलग जोन में भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मिडल एरिया में मिनॉक्सिल बेटर काम करेगा, क्राउन और सामने के लिए ड्यूटास्टेरॉयड या फिनास्टेरॉयड बेटर है, तो वो क्या इंजेक्शन सभी जोन पे काम करेगा, मिडल पे, ये तो समय के साथ ही हमें पता चलेगा। सो अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज करें तो या दैट इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट हम लोग वैसा करने भी वाले, कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे टॉपिकल सोल्यूशन लगाना है या टैबलेट लेना है मिनॉक्सिल का अलॉन्ग विद इंजेक्टेबल्स, ये भी कर सकते हैं हम लोग। और कोई कोई लोग तो मेंटेनेंस के लिए फिर उसके बाद में मतलब देयर आर स्टडीज जिसमें ये देखा गया कि ड्यूटास्टेरॉयड के इंजेक्शन के साथ में उन्होंने टैबलेट भी दिया, ड्यूटास्टेरॉयड टैबलेट, ओके, ताकि रिजल्ट आने के बाद में उन्होंने सिर्फ टैबलेट से उसको मेंटेन किया। ओके, सो दिस कॉम्बिनेशन यस वी कैन यूज। सो जब कॉम्बिनेशन की बात है तो क्या हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन जैसे ड्यूटास्टेरॉयड इंजेक्शन प्लस पीआरपी, ड्यूटास्टेरॉयड इंजेक्शन प्लस एक्सोसोम्स, आजकल तो एक्सोसोम्स इंडिया में आ गया है, सो ये सब कॉम्बिनेशन यूज करके क्या बालों को अब ज्यादा बेटर अच्छा रिजल्ट मिल सकता है लोगों को? यस, साइंटिफिकली डेफिनेटली, क्योंकि हर एक जन, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अलग अलग मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसमें कुछ चीज़ें आएगी, जैसे कॉस्ट फैक्टर कितना हो रहा है आपका ना, तो दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि आप कॉम्बिनेशन कितने हद तक आप यूज़ करें। कॉस्ट ज़्यादा होगा, जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा उसमें वी कैन स्टिक टू जस्ट वन थेरेपी, क्योंकि ड्यूटास्टेरॉयड इंजेक्शन इटसेल्फ सीम्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग। हो सकता है कि ये मोनोथेरेपी करके भी हम लोग यूज़ कर सके, बट वी आर नॉट क्लेमिंग कि ये मोनोथेरेपी रहेगी, बट येस इट्स अ थिंग ऑफ फ्यूचर कि हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ करके और बेटर रिजल्ट दे, ओके, और पेशेंट को जल्दी रिजल्ट लेके आए, एंड रिजल्ट कि जो पेशेंट भी बहुत खुश हो जाएगा उससे। ओके, सो सर के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बाल चाहिए तो आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, क्या? पैसा। क्योंकि अब ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट इंडिया में आ रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट 2020 से बात कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में, वे 316606, ब्रिजुला एंड मीजोथेरेपी, ड्यूटास्टेरॉयड का एंड ऑल दोज थिंग्स। नाउ अब ये दवाइयाँ आनी शुरू हो गई है, अब आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, राइट। और जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन थेरेपी होगा, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे सब मिला के, उतना ज़्यादा आप अपने बालों को आज बचा सकते हो, आपके पास ऑप्शन बहुत होने वाला है, राइट। सो ये है मैसेज इस वीडियो का कि अब आपको अगर बाल बचाना है
तो आप बचा सकते हो, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़े पैसे कमाने पड़ेंगे, राइट। और हो सकता है फ्यूचर में ये ट्रीटमेंट और भी चीपर हो जाए और भी सस्ता हो जाए, और अभी भी वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ही। सो ऐसे नॉलेज के लिए एडॉन के साथ जुड़े रहिए और अपने बालों को बचा कर रखिए, क्योंकि एडॉन है तो हेयर है।